हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज नंबर 3.6। ये लास्ट एक्सरसाइज है। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। इस एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले पढ़ा ग्राफिकली मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये जो क्वेश्चंस है इसमें क्या करना है, आपको पहले जो आपका पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। देखो, अब आप बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन ही तो लग रहा है, बट ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, आप बोलोगे इनकी पावर 1 ही तो है, लीनियर हुआ, लेकिन ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। क्यों? जब आप इसको एलसीएम लेके देखते हो, इसका एलसीएम होगा 6xy, तो ये जो पावर है 1, ये पावर कितनी होगी 2। तो जहाँ पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यानी कि आपके सामने कौन सी इक्वेशंस है? क्वाड्रेटिक। तो आपको इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? लीनियर इक्वेशन में है। यानी कि आपको डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल नहीं मिलना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में मिलता है तो आप एलसीएम लोगे तो पावर उसकी बढ़ जाती है। तो देखो, अगर ये x ऊपर होता तो चलता, अगर x/2 होगा, y/3 होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में नंबर्स चलेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके वेरिएबल नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखो 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 6 होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे कोई आपके पावर में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो यहाँ पावर कितनी रहेगी? 2, और पावर कितनी रहनी चाहिए? 1। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम किससे है? डिनोमिनेटर में x आने से प्रॉब्लम है ना। तो आप क्या करेंगे? इस पूरे 1/x को, देखो आप ऐसा तो बोल नहीं सकते मैंने ऐसा x को कुछ भी u ले लिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो आप बोलेंगे 1/x को, तो आप क्या एज्यूम कर लो? 1/x को u एज्यूम कर लो, और 1/y को v एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 1/x हट के क्या हो जाएगा? u। तो ये आपका जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा? u/2। 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया, इस 1/x की जगह क्या लिखा? u, और 2 डिवाइड में था, डिवाइड में रहेगा। इस 1/y की जगह क्या लिखेंगे? v, और 3 की जगह 3। ठीक है, इजिकल टू 2। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6, डिवाइड किया 3u प्लस 2v इजिकल टू 2, तो ये हो गया 3u प्लस 2v इजिकल टू 12। ये है आपकी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब जैसे इसको चेंज किया वैसे इसको चेंज कर लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। देखो आपके पास क्या है? 1/3x, आप इसको क्या लिखेंगे? u/3, ये होगा आपका v/2, 13/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 6, ये हो गया आपका 2u प्लस 3v इजिकल टू 13/6। और आपको पता है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हुआ? देखो, ये 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो दोनों 6 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाते हैं। तो जब ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो सकती है तो क्या डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो सकता है क्या? जैसे 2/x इजिकल टू 4/y है, तो 2 4 से 2 टाइम कैंसिल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर इक्वल साइन होता है तो न्यूमरेटर अगर कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर भी कैंसिल होता है। तो आप 6 से 6 क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस हो गई 2u प्लस 3v इजिकल टू 13। ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे किसी मेथड का नेम नहीं लिखा हुआ, आपकी चॉइस है। आप ग्राफिकली लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, ये आपकी चॉइस है। तो इसको एक काम करते हैं अपन, किससे करें? एलिमिनेशन से कर लेते हैं। किसी भी एक एलिमिनेट को एलिमिनेट करना है, किसी भी एक वेरिएबल को। तो जैसे मैंने सपोज u को करना चाहती हूँ, तो u का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, वहाँ पे 2 है, तो दोनों कोफिशिएंट कब इक्वल होंगे? जब आप इनको 6u बना लोगे। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कर लो मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 6u 4v, ये 24।
इसको मल्टीप्लाई किया 6u 9v इजिकल टू 39। चलिए, जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते थे इस पे ध्यान दो, इसकी जो साइन है वो इक्वल है, तो साइन अपोजिट होना चाहिए ना, सेम साइन नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर देंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे, इससे कैंसिल। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 में से 4 माइनस किया तो 5v, उस साइन किसका चलेगा नेगेटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की। प्लस माइनस माइनस, 39 में से 24 क्या करेंगे माइनस, तो 9 में से 4 माइनस किया 5, 3 में से 2 माइनस किया 1, और साइन किसका रहेगा नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी है, जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन क्या है नेगेटिव। अब v इजिकल टू जाएगा माइनस का 15 अपॉन माइनस का 5। देखो ये 5 का ट्रांसपोज करेंगे, 5 इस v के साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए कहाँ चला गया डिवाइड में। आप ये मत समझना है कि 5 तो माइनस का है प्लस में कर देते हैं ना। चलो ध्यान रखो कि v के साथ कौन सा साइन बना रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब v आ गया तो u लाना है, तो इसको कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो जैसे, तो 6u प्लस 4 इंटू 3 इजिकल टू 24, 6u प्लस 12 24, 12 का ट्रांसपोज करेंगे 6u की वैल्यू 12 और u की वैल्यू 2। u और v आ गए, जबकि आपको क्या चाहिए था x y, तो जहाँ आपने एज्यूम किया था वही चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आपके पास u है, आपको x फाइंड करना है, तो देखो यहाँ वैल्यू पुट कर लो 1/x एज इट इज, u की जगह कितना पुट करेंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका 2x इजिकल टू 1, देन x इजिकल टू 1/2। सेम थिंग v की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 1/y इजिकल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y 3y इजिकल टू 1, y इजिकल टू 1/3। ये इसके फाइनल सॉल्यूशंस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिड्यूस करना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में एक्स वाई नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको एज्यूम करके हटा दो। जैसे 1/x को u एज्यूम कर लिया, अब यहाँ पे 1/√x है तो 1/√x को u ले लेंगे। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। चलिए यहाँ देखो 2/√x 3/√y इजिकल टू 2, तो अपन को इस पूरे से प्रॉब्लम है, तो अपन क्या बोलेंगे 1/√x इजिकल टू u और 1/√y इजिकल टू v। तो जो डिनोमिनेटर में था वो कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। आपका जो वेरिएबल है ए टू लेके जेड तक के जो भी अल्फाबेट होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। आपके जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, न्यूमरेटर में हो सकते हैं। तो ये x कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो मैंने उसको कहाँ भेज दिया ऊपर। देखो जो √x था कहाँ किस में कन्वर्ट हो गया u में, तो जो पार्ट न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में था वो कहाँ चला गया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये क्या आपका 2u प्लस 3v इजिकल टू 2 और 4u माइनस 3 माइनस 9v इजिकल टू माइनस का 1। ठीक है, अब इसको करते हैं एलिमिनेशन से। तो आप क्या कर लो, u को देख लिया करो हमेशा। अब देखो ये 2u है, ये 4u है, तो इस 2 को 4 बना सकते हो क्या, 4 को तो 2 नहीं बना सकते, क्योंकि जो आगे ना वो आगे रहेगा, आगे बढ़ सकते हो पीछे नहीं आना आपको। तो इस 2u को 4u बना सकते हो, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जगह आपको 4u 6v ये 4, और इस वाली इक्वेशन को एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। देखो साइन सेम है तो साइन चेंज कर लो, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 6 कितना हो गया 15v, साइन माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5, तो v इजिकल टू माइनस का 5 अपॉन माइनस का 15। देखो ध्यान रखना बहुत बच्चे क्या करते हैं, माइनस का 15v इजिकल टू माइनस का 5 है ना, तो v इजिकल टू 15/5 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना है, आप ध्यान रखो कि ट्रांसपोज 15 का हो रहा है 5 का हो रहा है 15 का, क्योंकि आपको v को अकेला छोड़ना है। तो 15 का हो रहा है तो डिनोमिनेटर में कौन जाएगा, डिवाइड में कौन जाएगा 15 ही जाएगा ना, 1/3। v की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन कहीं भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ पुट कर लो। यहाँ पुट कर लेते हैं 2u प्लस 3 इंटू 1/3 इजिकल टू 2,
2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 1/2। मैंने सबसे पहले क्या किया, u और v की वैल्यू फाइंड कर ली, बट आपको फाइनली क्या चाहिए, x और y। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर। देखो कैसे करते हैं, 1/√x इज इक्वल टू u है, 1/√x, u की वैल्यू कितनी है 1/2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी x की वैल्यू 2, 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट आगे चला जाएगा, ये x की वैल्यू होगी। सेम थिंग आपको y की वैल्यू चाहिए, तो ये 1/√y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 1√3। चलिए इसका लास्ट देखते हैं। फाइव अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, 6 अपॉन x माइनस 1, 3 अपॉन y-2 इज इक्वल टू 1। अब देखो डिनोमिनेटर, देखो कि डिनोमिनेटर में x क्यों आया, उसको हटाना है। तो देखो अब आप सोचेंगे -1 का क्या करें, b भी इसके साथ है, तो इस पूरे को u लेना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू u, पूरे को लेना पड़ेगा। ठीक है, और 1/y-2 को क्या ले लेंगे, v। ठीक है, अब देखो 5 की जगह 5, ये u हो गया, ये v हो गया, इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ देखो 1/x माइनस 1 की जगह u पुट करेंगे तो 6u 3v 1। सबसे पहले हमने क्या किया, रिड्यूस किया, क्या इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस किया। अब इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब आप चाहो तो कोई सा भी लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, v को, इसमें v को एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे 3v है, यहाँ पे v है, तो इस v को भी 3v बना देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इसके नीचे पुट कर लो। जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपको 21u 7u इज इक्वल टू 7/21। बताओ 21/7 आएगा, 7/21 आएगा। ध्यान रखो ट्रांसपोज 21 का हो रहा है, 21 मल्टीप्लाई में, तो 21 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 7 से कैंसिल किया, 1/3। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो तो कौन आ जाएगा, v आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसके साथ प्लस में है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम ले लो, क्योंकि डायरेक्ट आप माइनस नहीं कर सकते। एलसीएम ये 3, 6 - 5 1/3, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, जहाँ आपने एज्यूम किया था वही चले जाओ। आप यहाँ u की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और v की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।